नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लीगल ईगल। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए मुद्दे को लेकर, जो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, विच इज़ वेरी हॉट टॉपिक टुडे। जिस जो अभी न्यूज़ में आया है, और इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन पास की है, जिसमें भारत सरकार के आ, द्वारा जो एफएसआई और सर्वे और एक्सपर्ट्स के सर्वे के बाद भारत सरकार के द्वारा जो रूलिंग पास किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है एक जजमेंट में। और वो रूलिंग था, वो रिसर्च था, भारत के एक महत्वपूर्ण हिमालयाज़ रेंज, जो कि अरावली रेंज बोला जाता है, पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियों की श्रृंखला हिमालयाज़ रेंज की है, उसमें अरावली रेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भारत के भौगोलिक परिस्थिति में। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर, एक रूलिंग के बाद मामला थोड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। उस पे मैं आज कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई, स्पष्ट करना चाहूँगा, जो अपने सीमित नॉलेज के तहत मैं जान पाया हूँ और समझ पाया हूँ, और कोशिश करूँगा कि इसमें कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। सो गाइस, वेलकम टू द legal eagle, and kindly subscribe and like my channel and follow as well, so that I can take inspiration from your love to do better and better. So guys, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया इज द होम टू 7 मेजर माउंटेन रेंज। भारत एक 7 मुख्य माउंटेन रेंज का घर है। दे आर हिमालयाज, जो कि हिमालयाज हैं, द अरावलीज घाट्स एंड द पूर्वांचल। एंड ऑल ऑफ दीज सेवेंस, इन सारे 7 हिमालय रेंजों में द अरावलीज इज द, अरावली जो हिमालयन रेंज है, इज द ओल्डेस्ट हिमालयन रेंज। तो दिस इज टू बी अराउंड 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 2 बिलियन ईयर्स पुरानी मानी जाती है अरावली की जो श्रृंखला है, जो हिमालयन रेंज है। बट दैट्स not all. The Aravalli Range is not only the oldest mountain range in India, but also among the oldest geographical formation on Earth. पूरी दुनिया में और पूरे अर्थ में अगर बात किया जाए, तो सबसे ओल्डेस्ट जोग्राफिकल फॉर्मेशन अरावली रेंज का है। सबसे पहले ये बनी थी किसी भी हिमालयन रेंज में अगर देखा जाए तो द अरावली रेंज वाज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोटियो प्रोटीरोजोइक एरा। प्रोटीरोजोइक एरा जिसको कहते हैं, उसमें अरावली रेंज का फॉर्मेशन माना जाता है। बिफोर जो कि एक तरह से कहा जा सकता है प्रोटीरोजोइक एरा एक डायनासोर का जो एरा था, उससे भी पहले का एरा माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अरावली रेंज कितनी पुरानी श्रृंखला है और कितनी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। एंड लॉन्ग एगो बिफोर द हिमालयाज से तो पहले से ही आती है। दिस वाज द पीरियड व्हेन फर्स्ट स्टेबल कॉन्टिनेंट्स वेर फॉर्म। जब ये पैदा हुई थी, ये पहली अपने आप में स्टेबल कॉन्टिनेंट थी जिसका निर्माण हुआ था। टुडे द अरावलीज स्ट्रेच अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। जो अरावली की टोटल फॉर्मेशन है, यानी या यूँ कह लें कि अरावली का जो विस्तार है, वो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के बीच इनकी पहाड़ी श्रृंखला ये फैली हुई है। एंड दिस एंशियंट रेंज कंटिन्यूज टू फैसिनेट्स हिस्ट्री एंड नेचर एंथुजियास्ट्स, जो हमेशा एंथुजियाज्म क्रिएट करता रहा है नेचर को लेके, उसके इतिहास को लेके। लेकिन ये तो रही अरावली की के बारे में कुछ छोटी सी उसका परिचय, लिटिल बिट ऑफ व्हाट अरावली इज।
But why is the Arauli Range in the news right now? The Arauli Range is in the news following a recent Supreme Court backed move uh, order to adopt a new uniform definition of Arauli Hills को के नए डेफिनेशन को अडॉप्ट करने के लिए जो सरकार ने मानक तय किए थे, जो एक रिसर्च के तहत, एफएसआई के रिसर्च के तहत एक जो सरकार ने निर्णय लिया था अरावली के डेफिनेशन को तय करने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है. सो द यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स, this new uniform definition of the Aravalli Hills and ranges that accepted by Supreme Court of India in late 25, following recommendation made by a committee under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, state that a hill will be recognized as Aravalli Hills. जो सुप्रीम कोर्ट का मानक तय किया गया है, अरावली हिल्स का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डेफिनेशन तय किया गया है, उसके तहत अरावली हिल will be recognized as Aravalli Hill only if it rises at least 100 meters above the surroundings land, and a stretch will count as an Aravalli Range only when two or more such hills lie within the 5 meter of each other. मतलब कि जो 100 मीटर की ऊंचाई होगी, 100 मीटर या उससे ऊंचे पहाड़ों को ही, और वो भी ऐसे 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ जो 500 मीटर के दायरे में एक से ज़्यादा हो, मतलब एक 100 मीटर का हो, उसके बाद 500 मीटर के अंदर एक और 100 मीटर का हो, ऐसे जो कर्व करके बनाया गया हो, उस ऐसे हिस्से को ही सिर्फ अरावली रेंज माना जाएगा, बाकी हिस्से को अरावली रेंज नहीं माना जाएगा. तो एंड द स्ट्रेच विल काउंट एज एन अरावली रेंज ओनली. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या हुआ कि द न्यू डेफिनेशन क्लासिफाइज देम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हाइट एंड ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया. जो कि ये नया डेफिनेशन है, एक नया ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया को उत्पन्न करता है, जो एक स्पेसिफिक हाइट को, यानी 100 मीटर या उससे ऊपर की हाइट को ही अरावली रेंज मानता है, बाकी को एक समतल जमीन मानता है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? द न्यू बट लुकिंग एट द ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया features of the mountain range, this definition could exclude large stretch of the ancient mountain system. जो ये कहता है कि जो ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के निर्णय के बेसिस पे एक्सेप्ट किया है अरावली रेंज का, उसके तहत एक लंबा हिस्सा जो 100 मीटर के नीचे का हिस्सा है या कम का हिस्सा है, वो जो मेजर हिस्सा है जिससे मिल के अरावली रेंज का निर्माण होता है, उसको एक्सक्लूड कर जो लार्ज स्ट्रेस है एंशियंट माउंटेन सिस्टम का, स्पेशली लोअर हिल लॉक्स एंड फॉरेस्ट राइजेस फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन. जो लोअर हिस्सा है 100 मीटर से नीचे का, जिसमें कई सारे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने हुए हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व बने हुए हैं अरावली हिल्स के एरिया में, तो उन हिस्सों को लीगल प्रोटेक्शन उस हिस्सों का बंद हो जाएगा. ऐसा लोगों का जो उसके विरोध कर रहे हो ऐसा मानना है कि जो 100 मीटर का डेफिनेशन तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो डेफिनेशन तय किया गया है सरकार के मानकों पे चलते हुए, उसके बाद जो 100 मीटर से नीचे का हिस्सा होगा उसका लीगल मान्यता ख़त्म हो जाएगा और उस पर माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए कोई लॉ नहीं है होगा. तो इससे फॉरेस्ट को क्लाइमेट चेंज के ऊपर और नेचर को, जैसे दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए या इस धुंध वातावरण को देखते हुए लोगों की चिंताएं एक तरह से वाजिब भी लगती हैं कि माइनिंग होने से जो 100 मीटर के नीचे के एरिया हैं उनका लीगल प्रोटेक्शन नहीं होने की वजह से इन पे माइनिंग शुरू हो जाएगी, और उससे जंगलों का कटाव और हरे भरे जंगलों और हरे भरे एरिया का में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण और फैलेगा. So this potentially makes these areas vulnerable. इससे
जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और जो माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए एक तरह से चांदी हो जाएगी, और उनकी उनकी दखल अंदाजी अरावली हिल्स की तरफ भी बढ़ेगी, जिससे निर्माण बढ़ेगा और जिससे प्रदूषण को एक तरह से फिर से खुली चुनौती मिलेगी। नेचर के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा मानना है जो इसका विरोध कर बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हाउएवर हैज पुश्ड बैक अगेंस्ट दीज कंसर्न्स। जो ऐसे कंसर्न हैं उसका बचाव सुप्रीम कोर्ट करता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और भारत सरकार का कहना है कि मेंटेनिंग दैट ओवर 90% ऑफ द अरावली रीजन रिमेन्स प्रोटेक्टेड एंड दैट नो रिलैक्सेशन ऑफ माइनिंग नॉर्म्स हैज़ बीन अलाउड। इसमें भारत सरकार का कहना है कि जो 100 मीटर से नीचे का एरिया है उसको भी उसको मिला के भी लगभग 90% अरावली हिल्स जो रेंज है उसको माइनिंग से प्रोटेक्शन प्राप्त है और वो जारी रहेगा, और उसमें कोई रिलैक्सेशन माइनिंग नॉर्म्स को लेके और रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स को लेके नहीं दिया जाएगा। द डिबेट हैज़ ब्रॉट रिन्यूअल नेशनल अटेंशन टू इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द 2 billion year old Aravalli range, especially its role in preventing desertification, supporting groundwater recharge and supporting wildlife corridors। इस डिसीजन के बाद ये मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है और इस पे काफ़ी चर्चाओं का बाजार अपने अपने तरफ से गर्म है, और इसमें जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके संस्थाएं हैं वो एक्टिव हो चुकी। और इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो 100 मीटर से नीचे का डिसीजन है और रूलिंग के बाद तमाम तरह के लोग मार्केट में हैं जो तमाम तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इन अफवाहों के बीच मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द स्टैंड्स ऑफ गवर्नमेंट कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है, जिसको लेके माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने आज स्टेटमेंट भी दिया भारत सरकार के बिहाफ पे, और उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है अरावली हिल्स की डेफिनेशन को लेके वो उसका वास्तविक यही अर्थ है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अरावली भारत के 4 राज्यों में जो फैली हुई है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और दिल्ली के 39 जिलों में फैली हुई है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है और हम स्ट्रिक्ट माइनिंग नियमों का समर्थन करते हैं, ऐसा माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों से ये भी कहा है कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब इन चारों राज्यों में लगभग इक्वल समानांतर डेफिनेशन होनी चाहिए, और यह डेफिनेशन 100 मीटर की है जो 1968 की जियोलॉजिकल स्टडी रिचर्ड मर्फी की जो जियोलॉजिकल स्टडी है उस पे ये डेफिनेशन आधारित है। लेकिन आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स some YouTube channels and peoples who are creating confusions and trying to deviate people from the real definition and real happening। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और 100 मीटर का अर्थ माननीय पर्यावरण मंत्री ने साफ कह दिया है आज अपने बयान में कि 100 मीटर का जो अर्थ है, जबकि यह सही है, और यह पर्वत का बेस स्ट्रक्चर अगर ज़मीन के नीचे 20 मीटर तक, मतलब अगर ज़मीन के नीचे किसी पहाड़ का हिस्सा 20 मीटर तक नीचे है तो उस नीचे के हिस्से से 100 मीटर माना जाएगा, न कि ज़मीन से 100 मीटर जो ऊपर दिख रहा है। तो जो पर्यावरण मंत्री जी का कहना है कि ज़मीन के नीचे अगर 20 मीटर है और ऊपर भी हिस्सा उसका है किसी पहाड़ी रेंज का, तो पूरा 100 मीटर हिस्सा प्रोटेक्टेड माना जाएगा। 100 मीटर का मतलब ऊपर से नीचे तक के पूरे स्ट्रक्चर का फैलाव है। पहाड़ी का बॉटम बड़ा होता है और जहाँ तक उसका बॉटम जाएगा वहाँ से 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है, मतलब कि ज़मीन के नीचे जो पहाड़ का हिस्सा है और ऊपर तक सारा नीचे से ऊपर तक मिला के 100 मीटर तक प्रोटेक्शन माना जाएगा। अगर 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का गैप है तो वह ज़मीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी, ऐसा माननीय
पर्यावरण मंत्री और भारत सरकार का कहना है। इस डेफिनेशन के बाद 90% से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। टोटल अरावली एरिया 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का है। 29 जिलों में सिर्फ 217 किलोमीटर यानी 2% क्षेत्र में ही माइनिंग संभव है। ऐसा भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सिर्फ 2% क्षेत्र में ही माइनिंग संभव है, बाकी एरिया माइनिंग से हर तरह से प्रोटेक्टेड है। और वो भी जो माइनिंग पॉसिबल भी है वो सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई शर्तों के तहत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे सारंडा और झारखंड में माइनिंग प्लान बना था वैसे ही प्लान तैयार होगा, जिसके बाद ही आईसीएफआरई की परमिशन मिलेगी, मतलब जो माइनिंग को ऑथराइज करने की संस्था है। दिल्ली में माइनिंग पूरी तरीके से वैसे भी बैन है, तो दिल्ली एनसीआर के जो अरावली के रेंज हैं उसमें माइनिंग पहले से ही बैन है, ऐसा कहना है भारत सरकार का। और अरावली में 20 से ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व पहले की तरह ही प्रोटेक्टेड रहेंगे, मतलब कि जो फॉरेस्ट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है कि पहले की तरह ही ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। यानी 100 मीटर के डेफिनेशन के आने के बाद भी इनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा और इनके ऊपर किसी भी तरह से प्रोटेक्शन समाप्त नहीं होगा। पहले टॉप को छोड़कर नीचे खुदाई होती थी, अब वह भी नहीं होगी। मतलब कि पहले ऊपर के टॉप हिस्से को छोड़ के नीचे जो खुदाई की जाती थी वो भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनवायरनमेंट सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिचर्ड मर्फी के आधार पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, मामला अब भी कोर्ट में है और हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि भारत सरकार भी जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री ने, कि भारत सरकार इसमें पूरी तरीके से सहयोग को तैयार है। जैसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा, जैसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी शर्तें होंगी। पिछले 2 साल में भारत के प्रधानमंत्री जी अरावली में 2 साल से लगभग वृक्षारोपण कर रहे हैं और सरकार ग्रीन अरावली मूवमेंट पहले से ही चला रही है। उदयपुर में 39 डीएफओ की मीटिंग हुई। हर डिस्ट्रिक्ट में नेटिव स्पीसीज को नर्सरी लग रही है। ग्रीन अरावली के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी कहना है। और जो भी झूठ फैलाया जा रहा है, रिपोर्ट जो है 100 मीटर के रेंज वाली जो रिपोर्ट है वो 2006 से राजस्थान में पहले से ही लागू है, ऐसा कहना है माननीय पर्यावरण मंत्री का। जिसमें जो राजस्थान में 2006 से रूल लागू है उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है। और अरावली का टॉप से लेकर और ज़मीन तक पूरा 100 मीटर हिस्सा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। तो अरावली को लेके जो अभी गर्मागर्म बहस चल रही है, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ उसमें कन्फ्यूजन दूर करने में सफलता मिलेगी। और उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।